हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या आप जानते हैं, सात्विक आहार में अलग अलग तरह के फलों के समावेश से हमारे अंदर बहुत से विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और इन फलों का सेवन यदि ऋतु के अनुसार और हमारी जलवायु के अनुसार करें तो स्वास्थ्य के लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। आज हम ऐसे ही 3 फलों के बारे में जानेंगे जो केवल ग्रीष्म ऋतु में ही आपको मिलेंगे। ये है सफेद जामुन, लवली फल और बिल्व। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। आपने जामुन के बारे में तो सुना होगा और सेवन भी किया होगा और इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभों के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं यह है सफेद जामुन। अंग्रेजी में इसे वैक्स एप्पल, रोज एप्पल और वाटर एप्पल कहते हैं। लेकिन संशय में नहीं पड़े, इसके नाम में ही केवल एप्पल है, पर इसका सेब से कोई संबंध नहीं है। ये जामुन की ही एक प्रजाति है। ये लाल और सफेद 2 प्रकार के मिलते हैं। सफेद जामुन के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो इसमें जलीयांश की अधिकता रहती है, जिससे गर्मियों में होने वाले डिहाइड्रेशन से ये हमें बचाता है। दूसरा, इसमें कैल्शियम और आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। इसका स्वाद कषाय यानी कसेला और हल्का मीठा होता है। ये संग्राही है, लूज मोशंस को रोकता है और गर्मियों के मौसम में फूड पॉइजनिंग या लू लगने पर बहुत जल्दी डायरिया और पेट दर्द जैसे रोगों को दूर करता है। साथ ही ये बढ़े हुए पित्त दोष को भी कम करता है। इसके स्वाद को थोड़ा बढ़ाने के लिए सेंधा नमक के साथ आप इसे खा सकते हैं। नमक के साथ में तरोताजा कर देने वाले इस फल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। दूसरा फल है लवली फल। सुनने में ये अंग्रेजी नाम जैसा लगता है, पर ये संस्कृत का शब्द है। इसका नाम इसके तुवर रस यानी कसैले रस के कारण पड़ा है। अगर आपको अपनी जीभा से पहले कुछ भी खाए हुए किसी अन्न का स्वाद नष्ट करना है तो आप इस फल का सेवन कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टार गूसबेरी कहते हैं और ये विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। भाव प्रकाश निघंटु में आचार्य भाव मिश्र ने इसके लिए कहा है, लवली फलम अश्म अर्षः कफ पित्त हरम गुरु विशदम रोचनम रुक्षम स्वादु अम्लम तुवरम रसे। ये फल भोजन में रुचि लाता है। इसका स्वाद जरूर कसेला है, पर ये स्वादिष्ट लगता है। कसेले के साथ साथ ये स्वाद में थोड़ा मीठा और खट्टा भी होता है। कफ और पित्त दोष को ये कम करता है। 2 व्याधियों में ये विशेष रूप से अच्छा है, एक पथरी निकालने में और दूसरा पाइल्स की दिक्कत को कम करने में। सफेद जामुन की ही तरह इसे थोड़े नमक के साथ में खाया जाता है। क्योंकि ये वात दोष को थोड़ा बढ़ाता है, इसलिए नमक इस प्रभाव को कम करता है, क्योंकि नमक से वात दोष का शमन होता है। इसका मुरब्बा बनाकर भी रख सकते हैं। इसकी चटनी भी बनाई जाती है। तीसरा फल है बिल्व फल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं और लगभग हर जगह ये उपलब्ध हो जाता है। बिल का अर्थ ही है बिल भेदने, यानी जो सभी रोगों का भेदन कर दे। जितने अद्भुत गुणों से युक्त ये वृक्ष है, उतने ही अद्भुत इसके फल हैं और इनके प्रयोग का तरीका भी सबसे अलग है। सबसे पहले तो बाकी फल जहाँ पकने पर अधिक गुणकारी होते हैं, ये पके हुए फल की अपेक्षा कच्चा या आधा पका हुआ अधिक लाभकर है। आमतौर पर इसका शरबत बनाकर हम प्रयोग करते हैं और शरबत बनाने में हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, इसे दूध के साथ कभी नहीं मिलाना और दूसरा, आधे पके हुए फल का ही प्रयोग करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेल के पके हुए फल के लिए आयुर्वेद में कहा गया है, ये स्वादिष्ट और मधुर तो है, पर साथ ही दुर्जर है, मुश्किल से पचता है और पूरे पके हुए बेल का शरबत पीने के बाद हो सकता है आपको भूख ही ना लगे। साथ ही ये विदाही होता है, जलन कर सकता है और एक और बड़ी समस्या
ये अधोमार्ग से दुर्गंध युक्त वायु का निष्कासन करता है, यानी स्मेलिंग फिलेटस। ये त्रिदोष प्रकोपक भी होता है और विषतंभी भी है, यानी कब्ज की दिक्कत को बढ़ा सकता है। और कच्चा फल अग्निवर्धक है और आंतों को बल देता है, इसलिए स्वाद और गुणों को ध्यान में रखते हुए अर्ध पक्व फल का ही प्रयोग अधिक फायदेमंद है। औषधीय दृष्टि से तो इसके कच्चे फल का ही प्रयोग होता है। आप कच्चे फल के गूदे को निकालकर सुखाकर चूर्ण करके इसे रख सकते हैं। यह IBS के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। अब अर्ध पक्व फल का स्वाद भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो पक्व बिल्व फल के गूदे को शीतल जल में मथकर छान कर इसमें मिश्री, काला नमक, काली मिर्च मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। इससे ये पचने में हल्का हो जाएगा और जो भी दुर्गुण इसमें थे वो इन मसालों और शीतल जल के प्रभाव से कम हो जाएगा। ये तीनों ही फल गर्मियों में बहुत काम के हैं और ऋतु के अनुसार फल सेवन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मौसमी बीमारियों से हमें बचाते हैं। इसलिए गर्मियों में जो फल उपलब्ध है, विशेष रूप से वो जो इंडिजिनस है या आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जलवायु की है, तो ये बहुत फायदेमंद है। इसलिए अगर आपको ये फल कहीं भी उपलब्ध होते हैं तो इन्हें घर पे ले आइए, अच्छे से धोकर ठंडे पानी में भिगोकर कुछ देर रखने के बाद इनका आनंद लीजिए। और सात्विक आहार विहार संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।